योगी जी का जो डंडा है वो अपराधियों पे खूब कस के पड़ रहा है। अपराध 100% बंद होने से पहले भी एक बार चीत्कार करते हैं। क्या ये आखिरी चीत्कार है? बिल्कुल, ये अपराधियों की आखिरी चीत्कार सुन रहे हैं यहाँ पर हम। अगर मुस्लिम वर्ग ज्यादा अपराध करता नजर आएगा, ज्यादा अपराधी हैं आपके मुस्लिम वर्ग के, तो फिर इसमें कोई अगर कहता है मुसलमान अपराधी है तो क्या बुरी बात है। बल्कि हमें मंथन करना चाहिए। मैं बीइंग ए मुस्लिम बोल रही हूँ आपको। तो समाजवादी पार्टी में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ अपराधी को अपराध ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। समाजवादी पार्टी के ही पदाधिकारी वही अपराधी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और हमारे साथ में हैं शबनम खान जी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और तमाम मुद्दों पर मुखर होकर के बोलती रहती है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो बीते कुछ दिनों में हमें घटनाएं देखने को मिली और एक पूरा क्रम रहा घटनाओं का कि एक हत्या होती है और उसके बाद फिर उसके बदले में विधानसभा में चर्चा होती है और उसके बाद फिर कहा जाता है मिट्टी में मिला दिया जाएगा योगी आदित्यनाथ के द्वारा, फिर एनकाउंटर होते हैं और आज खबर आती है कि बुलडोज़र भी चल रहा है अतीक अहमद के करीबियों के ऊपर। 3 करोड़ के ऊपर की संपत्ति बताई जाती है। इस पूरी घटना को मैम आप कैसे देखती हैं? देखिए, एक अपराधी ने अपराध किया, हत्या की, एक पुलिस वाले की भी हत्या की, एक बेचारे किसी नागरिक की भी हत्या की। और ये योगी जी ने क्या कहा वाला मैटर नहीं है कि उन्होंने विधानसभा में क्या कहा। ये एक अपराधी पर शिकंजा कसने वाला मैटर है कि हम अपराधियों को पहले पालते पोसते थे, जो दूसरी सरकारें रही हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से उनको पाला पोसा, उनको शरण देते थे पॉलिटिशियन। आज भी जो कार्रवाई हो रही है उसको कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत हो तो रहा है, ऐसा नहीं होना आप सोच लीजिए कि जो आज भी ये कहने की हिम्मत रख रहे हैं उन्होंने उन्हें किस तरह से पाला पोसा होगा। ये जो 3,000 करोड़ की संपत्ति, 50,000 करोड़ की संपत्ति, ये कैसे बनी? इन पर भी तो हमें चर्चा करनी चाहिए ना। किसने इनको संरक्षण दे दे के इतना बड़ा माफिया बनाया, उन पर भी मैं तो कह रही हूँ धरपकड़ होनी चाहिए। सिर्फ ये छोटा मैटर नहीं है कि एक ने हत्या की और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई। इनके पीछे कौन कौन लोग थे, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक प्रश्रय आज तक देते आए थे, अब वो अधिकतर विपक्ष में बैठे हुए हैं। अब कहते हैं जी एनकाउंटर हो रहा है तो गुंडई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है तो गुंडा है। देखिए, एनकाउंटर, कोई पुलिस पागल नहीं है कि उठी और एनकाउंटर करने चल पड़ी। पुलिस जाकर पहले देखती है, पकड़ने भागती है। अगर वो इस तरीके की हरकतें करता है तब उसको गोली मारती है। पुलिस को अपने कानून नहीं पता है क्या? जैसे आपके हमारे लिए कानून है, पुलिस के लिए भी एक प्रोटोकॉल है कि आप इन चीज़ों पर काम करेंगे तो वो अपने कानून को फॉलो करती है। मैं बोल रही हूँ कि पुलिस पे तो सवाल आप लोग आधा सेकंड में उठाने लगते हैं, उस अपराधी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। उस अपराधी को आप कह रहे हैं कि अतीक अहमद का पक्ष लेने के लिए खड़े हो रहे हैं। मतलब समाजवादी पार्टी का अगर मैं कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलूं तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी तो खुद ही अपराधी ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। जितने समाजवादी पार्टी के पदाधिकारीगण थे उनमें से ज्यादातर खुद ही भूमाफिया थे, खुद ही माफिया थे बड़े बड़े। तो मैं बोल रही हूँ, सांसद किसने बनाया उन माफियाओं को? विधायक किसने बनाया उन माफियाओं को? तो वो अपनी जवाबदेही नहीं करेंगे, लेकिन बुलडोजर चल गया इसकी चिंता है। भैया, अपराध करोगे तो बुलडोजर चलेगा। जो भी अपराधी होगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। तो फिर अखिलेश यादव विधानसभा में कैसे कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ जो है गुंडई कर रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ? अच्छा, जो खुद करते थे, गुंडे पाल के जो बैठे थे, जो पूरा राजनीतिक शेल्टर दे के बैठे रहते थे अपराधियों को, हैं, उनको योगी जी की गुंडाई दिखाई देती है। योगी जी का न्याय कहते हैं इसको कहते हैं। आपने सुना होगा चटमंगनी पटब्याह वाला। ये चटमंगनी पटब्याह, आप जैसे ही गलत मंगनी करने जाओगे आपका पटब्याह कर देंगे योगी जी। ये वही यहाँ पर हम देख रहे हैं। तुरंत न्याय। कह रहे कानून की किताब को पीछे हटा दिया गया है जी, खाली कौन सी कानून की किताब? अपराधियों के लिए कानून की किताब है। वो सिपाही मर गया, उसके लिए कोई कानून की किताब नहीं है आपके पास। आपके पास किसी भी न्याय वाली किताब नहीं है। अपराधियों को शरण कैसे दी जाएगी, उनको बचाया कैसे जाएगा, उनके पक्ष में कैसे खड़ा हो जाएगा, हैं? बलात्कारियों को आपके जो अब चले गए, अच्छा नहीं लगता उनके लिए कहना कि बच्चे तो गलती कर देते हैं। तो जब आप ऐसे शेल्टर रेपिस्ट को भी देते हैं, जी मुलायम सिंह यादव जी की बात कर रही हूँ, जो चला गया वो स्वर्ग में रहे, हमारी सबकी इच्छा है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि आप रेपिस्ट के भी साथ खड़े हो जाते हैं। आप इतने बड़े, आप उसे छोड़िए, टेररिस्ट के भी साथ खड़े होने का हमने देखा है अपनी आंखों से कि सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं ये रात में आतंकवादी के लिए। तो आप पर हम इनसे क्या आशा रख सकते हैं? क्या अगर फिर हम कहते हैं कि आप देश के लिए काम नहीं करते तो क्या हम गलत बोलते हैं? तो फिर क्या अब जो योगी जी न्याय दे रहे हैं, राम राज्य इसी को कहते हैं, तुरंत न्याय। अगर हमें तुरंत न्याय नहीं मिला ना तो 100 साल तक केस चलता रहे, कुछ होता रहे। और ये किसी ने, पुलिस वाले ने जाकर नहीं मार दिया है कि एकदम से गया और गोली मार के आ गया। जी नहीं, कानून के तहत जो प्रोसीजर था
हर सिपाही, हर पुलिस ऑफिसर उसे फॉलो करता है। विपक्ष को जब तक विपक्ष की जड़ें जनता ने हिला दी हैं, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अपराधियों से माल भी आता है ना। आपने राम राज्य की बात करी, क्या ऐसा राम राज्य उत्तर प्रदेश में आ गया है या देश में आ गया है जहां पर ये बातें विपक्ष की तरफ से कही जाती है, भाई एक समुदाय को, जैसे अतीक अहमद अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, एक मुसलमान है, पूर्व में भी कई कार्रवाइयां ऐसी हुई। गुंडा कौन से समुदाय से आता है का क्या मतलब है? मतलब अल्पसंख्यक हो तो गुंडागिर्दी करोगे, अल्पसंख्यक हो तो माफिया बन जाओगे, अल्पसंख्यक हो तो आप फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगोगे कि मैं सबकी हत्या भी कर लूँगा, मैं बलात्कार भी कर लूँगा, मैं देश में पूरे अराजकता भी फैला दूंगा, लेकिन मैं रहूँगा अल्पसंख्यक। ऐसे अल्पसंख्यक कहने नहीं, अल्पसंख्यक कहने से काम नहीं चलेगा ना। कौन सा मुसलमान डर रहा है? कौन सा मुसलमान? एक मुसलमान तो आपके सामने खड़े होकर चौड़े में पूरे भारत में काम कर रही है, कोई डर नहीं लगता। सारे मुसलमानों से बात कर लीजिए। और जिनकी आप डर की बात कर रहे हैं ना, वो दिन भर नेशनल टेलीविजन में प्रधानमंत्री जी को गाली बक रहे होते हैं। क्या वो डरते हैं? ये डर है क्या मतलब कि दो मुसलमान, या कह लें कि ये इस तरीके से कि भाई आम मुसलमान नहीं डर रहा है, माफिया मुसलमान डरता है, उसको कहा जाता है पूरे समुदाय का डर वही है। नहीं, माफिया मुसलमान डरता नहीं है, विक्टिम कार्ड खेलता है, अल्पसंख्यक के नाम पे बचना चाहता है कानून से, और मुसलमानों का चेहरा दिखाना चाहता है कि देखो मैं तो मुसलमान था ना। अच्छा एक बात बताइए, ज़मीनों पे कब्जा किसने किया? अतीक अहमद ने। अब अतीक अहमद है तो कोई क्या कर सकता है इसमें? तो वो माइनॉरिटी का चेहरा लेकर क्यों घूमेंगे? वो मेरी मुसलमानों की बात रखने वाले कैसे बन जाएंगे? वो तो पार्टी बना लेते हैं, पार्टी मुसलमानों के हक की। क्योंकि इनको भी शेल्टर वही पार्टियां देती हैं कि आप अपनी एक अलग पार्टी बना के रहिए, ताकि सांठ गांठ हमारी दोनों की रहेगी। सांठ गांठ रखेंगे, लेकिन थोड़ा सगे सौतेले वाला व्यवहार कर करके साथ चलते रहेंगे, ताकि सीधा कोई आरोप ना जड़ सके। और किस पार्टी से हैं वो? अतीक अहमद। अब तो बसपा से कहीं ना कहीं संबंध तो है, बसपा हो या सपा हो, दोनों से उनका अरे एक ही बात है ना, दोनों से प्रेम रहा है। वो भी मुख्तार अंसारी जी, जिनको लेकिन मुसलमानों का चेहरा क्यों बताते रहते हैं कि हाय ये तो बेचारे विक्टिम। अरे ये विक्टिम है, इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की ऐसी की तैसी करके रख दी, एक एक व्यक्ति इनके नाम से थर्राता था, आप कह रहे हैं ये विक्टिम है? भगवान बचाए भाई अगर वो विक्टिम है तो। मैं तो बोल रही हूँ कि अगर ऐसा विक्टिम होता है ना, इतना बड़ा माफिया विक्टिम होता है, तो फिर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और सोच की ज़रूरत है। मुसलमानों को मंथन करना पड़ेगा अपने ऊपर कि वो विक्टिम कार्ड खेलने वाला है, उसने पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैलाए रखी, और आप कह रहे हो कि वो अल्पसंख्यक है। अरे वो अपराधी है, वो माफिया है, और माफिया देश में जो भी होगा तो योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा। अच्छा, योगी बाबा का बुलडोजर क्या सिलेक्टिव नहीं है? कहा था भाई सिलेक्टिव होकर के चल रहा है लगातार। अखिलेश यादव कहते हैं हमारे राज में सभी काम ख्याल रखते थे। उत्तराखंड में जो घटना घटी बेटी की, क्या उसके होटल पे बुलडोजर नहीं चला? तो क्या है कि उसको तो बताते नहीं है ये लोग, बस मुसलमान का ही घर दिखाई देता है। अगर चल गया किसी अपराधी मुस्लिम हुआ वो बाई चांस, तो भाई ये तो मुसलमानों पे ही चल रहा है बुलडोजर। भाई अपराध क्यों करते हो? अगर मुस्लिम वर्ग ज़्यादा अपराध करता नजर आएगा, ज़्यादा अपराधी हैं आपके मुस्लिम वर्ग के, तो फिर इसमें कोई अगर कहता है मुसलमान अपराधी है तो क्या बुरी बात है? बल्कि हमें मंथन करना चाहिए। मैं बीइंग ए मुस्लिम बोल रही हूँ आपको कि हम सबको मंथन करना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर हमारी कमी क्या है। ये 4-5 चंगू मंगू मुसलमानों के नाम पर ऐश करते हैं, 4-5 चंगू मंगू मुसलमानों के नाम पर अपराध करते हैं, और सारी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, और इस्लाम का भी उल्टा पहाड़ा सिखाते हैं। जो सीधी राह इस्लाम में दिखाई गई है वो बताते ही नहीं है। उसमें वो मुल्ला भी आ जाते हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह का इस्लाम मानिए, मुल्ला का इस्लाम मत मानिए। तो आप अगर अपराधी हो तो भाई अल्पसंख्यक मत गाओ, जो किए हैं कर्म भुगतने तो पड़ेंगे। आपने एक राजनीतिक गठजोड़ की बात करी थी कि ये गठजोड़ टूट गया है, लेकिन यहाँ तो अखिलेश यादव सदन में खड़े होकर के आरोप लगा देते हैं कि भाई जो है अपराधियों और उनका जो अभी प्रदेश सरकार है, इनका गठजोड़ बस सेलेक्टेड टारगेटिंग हो रही है केवल, कि अभी गठजोड़ टूटा नहीं है। जो पूर्व में गठजोड़ था जिस पर आरोप भाजपा लगाती है वो आज भी चल रहा है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि गठजोड़ टूट गया है। मैंने बोला कहते हैं तो अब दूसरे रास्ते से आ, रहेंगे दोनों चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन अब तुम दूसरा रास्ता, जैसे अपनी पार्टी बना लो, जैसे 4-5 लोग इकट्ठे हो जाओ और अलग पार्टी बनाकर आ जाओ। गठजोड़ वही रहेगा, लेकिन उसे नाम और स्वरूप दूसरा दे दिया जाएगा। तो गठजोड़ तो आज भी है। कोई भी अपराधी के लिए आपको कहता नजर आ रहा है? जो देश को प्यार करने वाला है, कोई भी अपराधी के साथ खड़ा नजर नहीं आएगा आपको, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो। कोई सिख गलत कर दे, आपने कभी देखा है सिखों को मोर्चा निकालते हुए कि जी इस सिख भाई के लिए ऐसा क्यों कह दिया?
असली माइनॉरिटी तो वो है, मुसलमान तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, असली माइनॉरिटी तो जैन है। कभी आपने सुना है किसी जैनी का नाम आया हो किसी अपराध में और फिर उसके जैनी निकल पड़े हो कि मोर्चा लेकर? नहीं निकलेंगे। मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इनके नेता जो इन्होंने चुन रखे हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं, इनको अपराधी बनाते हैं, पंचरबाज, पत्थरबाज, और जितने यहाँ पर हम सुनते हैं कि मुसलमान क्या क्या बन चुके हैं, ये सब बनाया किसने है? इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी कार्रवाई क्या चल रही है? बेहतरीन कार्रवाई चल रही है, उत्तर प्रदेश में अच्छा हो रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है। आप देखिए जिसने षड्यंत्र रचा, जहाँ से रचा गया, यही तो हम कहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ पीछे से कौन चला रहा है उनका चेहरा भी सामने आना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, आप जड़ खोखली नहीं करेंगे तो आप कितनी भी ये शाखाएं काटते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर नई शाखाएं उगा लेगा। अगर हम जड़ ही काट देंगे अपराध की तो अपराधी कहाँ बच पाएंगे? अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, अगर मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको आप पूर्ववर्ती सरकारों की कानून व्यवस्था से कैसे देंगे? खास करके समाजवादी पार्टी जो कहते हैं भाई हमने पुलिस को गाड़ियाँ दी, पुलिस तगड़ी गाड़ियों से चलने लगी, एम्बुलेंस सही किया, सब कहते हैं कि हमारे टाइम में सारा काम हुआ जी, हमारे टाइम में जो है पुलिस की वर्दी से अपराधी थर-थर काँपते थे। आज योगी राज में अपराधी डर नहीं रहे हैं, केवल बुलडोजर का एक छोटा मोटा डर दिखाया जा रहा है। देखिए, मैं कभी किसी की सरकार को ये नहीं कहती हूँ कि नहीं आपके राज में कुछ हुआ ही नहीं। कानून व्यवस्था खास हर कोई अपनी तरह से करता है, लेकिन जैसे मायावती के राज की हम बात करें तो कानून व्यवस्था फिर भी ठीक ठाक रहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राज की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ अपराधी को अपराध ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। समाजवादी पार्टी के ही पदाधिकारी वही अपराधी हैं, वही भूमाफिया हैं, वही आप ही लोग तो हमें दिखाते हो ना कि किस तरह से ज़मीन कब्जा ली फलां समाजवादी पार्टी के नेता ने, फलां समाजवादी पार्टी के नेता ने किसी बेचारी बुढ़िया की ज़मीन कब्जा ली, किसी बेचारे कमज़ोर आदमी की। तो भाई आपको तो अपराधियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप तो खुद ही कब्जे कर लेते हो। तो मुझे लगता है कि योगी जी का जो डंडा है वो अपराधियों पे खूब कस के पड़ रहा है। अपराध 100% बंद होने से पहले भी एक बार चीत्कार करते हैं। क्या ये आखिरी चीत्कार है? बिल्कुल, ये अपराधियों की आखिरी चीत्कार सुन रहे हैं यहाँ पर हम। जब हम जड़ों पे वार करना शुरू करते हैं ना, जब हम उन्हें खोखला करने की तरफ लेकर जाते हैं तो बहुत चिल्लाते हैं, अपराध बढ़ाते हैं, निकल के कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि सरकार बदनाम हो। लेकिन जब जड़ें हम खोखली कर देंगे, और योगी जी का जो वार चल रहा है आप देखिएगा कि किस तरह से ये अपराधी जो तख्ती ले लेके पहुंचे हैं कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बंद कर लीजिए, लेकिन प्लीज माफ कर दीजिए। ये मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग दिखाते भी हो, नहीं ये सच्चाई है। ये आप पर हमने देखा है उनको तख्तियां लेके जाते हुए, हमें माफ कर दीजिए। तो ये आखिरी वार है, इस वार से जो अपराधी घायल होंगे उठ नहीं पाएंगे, कमर टूट जाएगी उनकी। अच्छा जी, एक यहीं से मेरा एक और सवाल, आखिरी मैंने कहा था वैसे उठता एक और है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, ये दो नाम हैं जो अधिकतर उत्तर प्रदेश में और उसके आसपास के क्षेत्रों में भाई डर का पर्याय थे। मतलब अब क्या उनका भविष्य क्या है कि ये जो अगली 5 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार रहने वाली है, क्या भविष्य आपको नजर आता है? नहीं, अब उनका भविष्य ही नहीं है। इन अपराधियों का ना भूत है, ना भविष्य है, ना और कुछ जो होता होगा वो है। अब इनको अपना बोरिया बिस्तर लपेट के शांति से, इनकी जगह दिखा दी गई है इनको, अब इनको शांति से नमाज वगैरह पढ़नी चाहिए, ऊपर वाले का थोड़ा नाम भी ले लेना चाहिए। इतने अपराध किए वहाँ भी सज़ा मिलनी है, एक वो भी याद रखना चाहिए। मुस्लिम करते हैं पर मुसलमानों में जो लिखा है वो भी तो थोड़ा पढ़ लीजिए कि भाई जो अपराध किए उसकी सज़ा भी तो भुगतनी यहाँ भी पड़ती है, वहाँ भी भुगतनी पड़ेगी, यहाँ भी। तो मुझे लगता है कि इनका भी अब दी एंड चल रहा है, और इस तरीके के अपराधी आगे भविष्य में नहीं पनप पाएंगे अगर योगी जी ने डंडा ऐसा ही कस के रखा तो। ठीक है जी, ये हमारे साथ शबनम खान जी थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी बीते कुछ दिनों में घटनाक्रम हुए हैं उसको लेकर के अपनी राय रखी। आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेकर के, और ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। शुक्रिया।